जिसका नाम है अहिरावण। भूत भवन भोलेनाथ ने कहा कि उमा कहें 10 शीस का, अहिरावण की मिबाल, ओ आदि शब्द हमसे कहो, कहाँ पठई यह लाल। आज भूत भवन भोलेनाथ ने जैसे अहिरावण का शब्द लिया कि आज एक बेटा जिसका नाम है अहिरावण, वही इस लंकापुरी नगरी में बचा है मरने के लिए, और बाकी जितने निश्चर हैं उनका सभी को राघवेंद्र सरकार ने अंत कर दिया, अपने धाम को पहुंचा दिया। अब जैसे अहिरावण का नाम सुना तो आज भूत भवानी ने कहा कि हे प्रभु, तो ये अहिरावण इसका जन्म कैसे हुआ, और ये आपने कहा पाताल लोक में रहने वाला, तो ये पाताल लोक का राजा क्यों बनाया गया, ये पाताल लोक क्यों पहुंच गया। तो आज भूत भवन भोलेनाथ माँ भवानी को समझा करके बतलाने लगे, कहने लगे क्या, एक बार इधर मंदोदरी के द्वारा एक बालक का जन्म हुआ। कैसे कि एक बार मैं जासत जावा, एक बार मैं सुनी 10 कंठ, सुनी 10 कंठ बहुत दुख पावा, सुनी 10 कंठ बहुत दुख पावा, सुनी 10। एक बार मैं जा सत जावा और सुनी 10 कंठ बहुत दुख पावा। इधर जब मंदोदरी के द्वारा उस बालक का जन्म हुआ तो आज रावण विद्वान था, विचार किया कि जिस बालक का जन्म हुआ है तो इसका योग नक्षत्र हम देखें कि आखिर ये कौन से नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है। और कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं, उन नक्षत्रों में यदि बालक का जन्म हो जाता है तो या तो माता पिता को कष्ट देने वाला, या तो बड़े भाई बहन को कष्ट देने वाला, या परिवार के किसी भी बूढ़ बुजुर्गों को कष्ट देने वाला होता है। वो नक्षत्र कौन है, जैसे मूल नक्षत्र है रेवती, गोष्ठा, सठ, मूला, ऐसे नक्षत्रों में यदि बालक का जन्म होता है तो ये मूल कहलाए जाते हैं। तो मूल शांत कराने के लिए पंडितों की आवश्यकता होती है। तो इधर जब नक्षत्रों को देखा तो देखा क्या कि ये मूल नक्षत्रों में इसका जन्म हुआ है, और जैसे ही इसका मुख हम देखेंगे किसका, अहिरावण का, तो तुरंत ही मेरी मृत्यु उसके प्रातः काल हो जाएगी। तो आज दशानन ने विचार किया, अरे इस बालक का जो जन्म हुआ, ये बालक हमारे लिए काल के समान प्रकट हुआ है। तो अब उसने क्या किया, एक आश्वासन निश्चर को भेजा और कहा कि लंकापति मन घबराई, आश्वासन बोल पठाई। लंकापति मन घबराई, आश्वासन बोल पठाई। बालक खोदी तो फिर नहीं आई, बालक खोदी तो फिर नहीं आई। अब दशानन ने विचार किया, रे तो मैं इसका मुख कदापि नहीं देखूंगा। तुरंत ही आदेश दे दिया और आश्वासन निश्चर को भेजा, भैया जितनी जल्दी हो सके तुम हमारे महलों को जाओ, रनिवास में जाओ, और जो भी मेरी पत्नी के द्वारा मंदोदरी के द्वारा जो भी बालक का जन्म हुआ है उसको जैसे हो सके उसको समाप्त कर दो। अब जैसे आश्वासन निश्चर ने यह आदेश पाया तो चल पड़ा, और उस समय देवी मंदोदरी उस बालक को लेकर के गोदी में खिला रही थी, प्रेम कर रही थी, ममता लुटा रही थी। और जैसे ही पहुंचा
तो तुरंत ही आज झप्पा मार करके उस बालक को खींच लिया। और जब बालक को खींच लिया तो देवी मंदोदरी रोने लगी, विलाप करने लगे, तो कौन है जो मेरे बालक को लेकर के जा रहा है? कहाँ लेकर के जा रहा है? अगर तूने ऐसी हरकत किया, किसी प्रकार का कष्ट मेरे बालक को दिया, तो मैं अभी दशानन से कह करके तुझे मृत्यु के घाट उतरा दूंगी। तो कहा मैया, हमारे महाराज दशानन का ही आदेश है, मैं उन्हीं आज्ञा अनुसार यहाँ पर आया हुआ हूँ। तब मंदोदरी को बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख, अरे जो मेरा पति है वही आज मेरी गोदी को सोनी करना चाह रहा है, वही आज मेरे लाल को समाप्त करने के लिए तुला हुआ है। तो आज भगवान को स्मरण करने लगी। कौन? मंदोदरी कहने लगी, हे प्रभु, हे नारायण, मेरे लल्ले की रक्षा करना, मेरे पुत्र की रक्षा करना। आज मैया रो रो करके स्मरण करने लगी क्या कि कर्म की एक नजर मुझ पर मेरे सरकार हो जाए, कर्म की एक नजर मुझ पर मेरे सरकार हो जाए, कर्म की एक नजर मुझ पर मेरे सरकारी हो जाए, कर्म की एक नजर मुझ पर मेरे सरकारी हो जाए, कर्म की एक नजर मुझ पर मेरे सरकार हो जाए, कर्म की एक नजर मुझ पर मेरे सरकारी हो जाए, जमाने भर से फिर ऊंचा, जमाने भर से फिर ऊंचा मेरा किरदार हो जाए, वो जमाने भर से फिर ऊंचा मेरे गिरदारी हो जाए। और जो माताएं बहनें वहाँ पर बैठी हो, वहाँ से उठ करके यहाँ ये जो जगह खाली पड़ी हुई है, इस जगह को भरो, आकर के यहाँ बैठो सामने। पार ब्रह्म परमेश्वर को देवी मंदोदरी स्मरण करने लगी कि हे प्रभु, मेरे इस बालक की रक्षा करना, मेरे इस गोदी को जो मेरे पति ने सुनी कहने के लिए आदेश दिया, तो इसकी देख रेख तुम करना। और सही बात है, मारने वाला वही परमेश्वर है और बचाने वाला भी वही परमेश्वर है। आज
आश्वासन निश्चय लेकर के चला। कहा? समुद्र के किनारे पहुंचा। और जो समुद्र के किनारे पहुंचा तो एक स्थान पर गड्ढा खोदा, और जिस स्थान पर गड्ढा खोदा तो भगवान की लीला अनुसार 4 अंगुल की परत रह गई थी। उसी के नीचे मछलियों ने अंदर से, जल के अंदर से सुरंग बना करके रखा हुआ था। और जब इधर उस जीवित लड़के को, उस जीवित बालक को उस गड्ढे में रख दिया, और इधर जब पानी का थपेड़ा लगा तो जो 4 अंगुल मिट्टी बची हुई थी सुरंग में, जब जल का थपेड़ा लगता है तो मिट्टी गिर गई, और वो बालक उसी सुरंग से ऊपर जल में तैरने लगा। आश्वासन निश्चय ने और दशानन ने विचार किया कि इस बालक को मैंने समाप्त कर दिया, लेकिन कहते हैं मेरा भगवान कैसा है, मेरा प्रभु है कैसा कि बिन पग चले, उसके हाथ पैर नहीं है, ना हाथ है, लेकिन कि बिन पग चले, सुने बिनु काना बिन पग चले। कर बिन करम, कर बिन करम करई विधि नाना, कर बिन करम करई विधि नाना, कर बिन करम। हमारा प्रभु कैसा है कि बिन पग चलई सुनई बिन कहना, उसके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, लेकिन हजारों पैरों से संसार में चलने वाला, और हजारों हाथों से कार्य करने वाला, और हजारों आंखों से देखने वाला, ऐसा है मेरा प्रभु। और जब उसकी वाणी इन कानों में पड़ जाती है तो आनंद नहीं परमानंद हम लोगों को आ जाता है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा कि आनंद रहित सकल रस खोजी, और बिन बानी वक्ता बड़ जोगी। बहुत बड़ा वक्ता है, उस वक्ता के आगे हम लोगों की औकात क्या है? वो है मेरा प्रभु, वो है मेरा परमेश्वर। और प्रभु अपने भक्तों का अनादर, प्रभु अपने भक्तों का तिरस्कार कभी नहीं करता है। और एक बात और है, अगर किसी का अपमान हो, अगर किसी को सम्मान न मिले तो कोई इसमें किसी दूसरे का लाग नहीं है कि हाँ भाई मेरा वहां पर सम्मान नहीं हुआ, मेरा वहां पर अपमान हो गया फली जगह पर, तो ये किसी का लाग नहीं। क्योंकि कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचनाखा, और जो जस कीन सो तस फल चाखा। सब कर्मों की खेती है। कहते हैं आज इधर आश्वासन ने सोचा कि मैंने उसको गड्ढे में बंद कर दिया और वो मर गया, और दशानन ने सोचा कि मैंने आश्वासन ईश्वर को भेज करके उसको समाप्त करवा दिया, लेकिन भगवान की इच्छा अनुसार वो सुरंग में से निकला और जल में तैरने लगा। और जब जल में तैरते हुए देखा एक निश्चरी ने, जो जिसका नाम था सिंहिका, आज वही सिंहिका निश्चरी ने। कहते हैं माताएं जो होती है हमारी, वो चाहे जितने कठोर हृदय की हो, लेकिन यदि बालक का रूप सौंदर्य देखती है तो उनके अंदर ममता प्रेम उमड़ ही आता है। वो थी तो निश्चयी, लेकिन जैसे ही उस दुधमहे बच्चे को देखा तो बड़ी ममता, बड़ा प्रेम उमड़ आया। उस बालक को उठा लिया, उसका पालन पोषण किया, उसकी सेवा सत्कार किया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, और एक दिन वही सिंहिका निश्चरी ने कहा, बेटा तेरे पिता का नाम दशानन है, लंकापति राजा रावण है। सारे वृतांत को बताया, और जब अपना पिता दशानन सुना तो कहा, अरे मेरे पिता दशानन है तो मुझे इस जल में क्यों फेंक दिया? तो कहा, तो मूल नक्षत्र में तेरा जन्म हुआ था, इसलिए उसने तेरा मुख देखना पसंद नहीं किया। तो आज जैसे ही इस बात को सुना कि निज पाती सुनई सुत जाबई,
बोले हनुमान जी महाराज की। और ये हमारे भैया जी रिंकू गोस्वामी रिछला के रहने वाले हैं। 101 मुद्राओं का दान क्या है। संभारी गौतम रिछला के रहने वाले हैं। 201 मुद्राओं का दान क्या है। रामानंद रावण ने तो अपने आप को मारने के लिए करे, मैं इतना अभागा हूँ, मैं इतना बेकार हूँ, मैं तो पृथ्वी पर का भार बनकर के प्रकट हो गया। जिन्होंने आज मेरे माता पिता ने मुझे ठुकरा दिया, तो अपने आप को समाप्त करने के लिए सागर में जैसे ही छलांग लगाई तो पहुंचा कहा भक्तों सीधे। हमने बताया है कि भगवान की लीला में कभी, भगवान की गाथा में कभी शंका संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि लीला की न चाहे करतारा और कारण पहलन कहीं तैयारा। आज वो पहुंचा कहाँ, पाताल लोक में, और मैया देवी मैया के मंदिर में, मंदिर के सामने जाकर के वो गिरा। और जब मंदिर के सामने देखा क्या मूर्ति बनी हुई है, माता का स्थान है, तब बस वहीं से उसी दिन से मैया की भक्ति करना शुरू कर दिया। किसने, अहिरावण। और समय कितना बीता, 10,000 संवत चले गए और तब देवी प्रसन्न मन भयो। 10,000 इधर बीत गए उसको तपस्या करते करते। तब देवी मैया खुश हुई, प्रसन्न हुई। बेटा तुझे क्या चाहिए। मैं तेरी भक्ति पर प्रसन्न हूँ। तो कहा मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्रेम, आपके चरणों का दास में बनना चाहता हूँ। इसी प्रकार से मैया मैं जब आपको स्मरण करूं तब मुझे दर्शन देती रहना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब जैसे ही इतना कहा मैया ने एवं मस्त का अंतर ध्यान हो गई। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और ये सूचना दशानन को मिली कि मेरा पुत्र अहिरावण जो पाताल लोक का राजा बना हुआ है वो अभी जीवित है। और इस बात को भूल गया कौन, दशानन, कि ये इसका जन्म मूल नक्षत्रों में हुआ है और यदि मैंने इसका चेहरा देख लिया, मुख देख लिया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि कहा इसके लिए भी कहा है कि जब व्यक्ति के ऊपर कष्ट आने वाला होता है तो उसकी बुद्धि क्षीण हो जाती, काम नहीं करती। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल आने वाला होता है तो बुद्धि क्षीण हो जाती। तो इधर अब अपने पुत्र अहिरावण को पाताल लोक से बुलाया, इनवाइट किया। और फिर जब अहिरावण पहुंचा अपने पिता के पास तो हाथ जोड़ करके कहने लगा, पिताजी आपने मुझ तुच्छ अभागे बालक को क्यों स्मरण किया है, बताइए मैं आपकी कौन सी सेवा कर सकता हूँ। तो आज सारे हाल को बताया। कहा कि कहिस प्रथम सीता के हरना, कहिस प्रथम सीता के प्रभु के वरना, लंका दहन प्रभु के वरना। जैसे ही अहिरावण ने कहा, पिताजी आपने मुझे क्यों याद किया है, बताइए मैं आपकी कौन सी सेवा कर सकता हूँ। तो सारे हाल को बताया कि तुम्हारी बुआ सुपर्णखा के नाक और कान को काटा किसने, राम लक्ष्मण ने, इसलिए उसका बदला लेने के लिए मैंने सीता का हरण किया। और जब सीता का हरण हुआ तो एक बहुत बड़ा वानर आया, इस लंकापुरी नगरी को फूंक करके चला गया और उसी से आज युद्ध छिड़ा हुआ है। और उसी युद्ध में तेरे भाई अक्षय कुमार मेघनाथ सब मारे गए और तेरा चाचा कुंभकर्ण भी समाप्त हो गया। और सुन, तेरा एक चाचा अभी जीवित है जिसका नाम है विभीषण, और वो कहाँ है, रामादल में। और तू
भगवान माता का भक्त है, इसलिए मैया की कृपा अनुसार तू भेष को बदल लेता है। इसलिए मेरी यही इच्छा है तू रामादल को जा और राम और लक्ष्मण को चुरा करके पाताल लोक को लेकर जा और वहां पर देवी की बलिदान चढ़ा दे। अब जैसे इतनी वाणी को कहा तो आज समझाया किसने? अहिरावण ने। कहा क्या कि पिताजी आप तो मेरे पिता हैं दशानन नहीं और मैं आपका पुत्र हूं, लेकिन सुनो आपसे कहना है कि अरे प्रभुवर को ध्यान लगाए ले, बिगड़ी अपनी तो बनाए ले। प्रभुवर को ध्यान लगाए ले, बिगड़ी अपनी तो बनाए ले। प्रभुवर को ध्यान लगाए ले, बिगड़ी अपनी तू बनाए ले, जीवन अपनो सफल बनाए ले, बात मेरी हृदय में बसाए ले। पिताजी अगर मेरी मानो तो मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर समझ में आए तो पार ब्रह्म परमेश्वर के चरणों में क्षमा याचना मांगो और तुम्हें जीवन दान देंगे। कौन? वो प्रभु है, क्योंकि अहिरावण भगवान मैया का भक्त था, इसलिए आज समझाया। और जैसे ही समझाने का कार्य किया तो कहा अरे बेटा तू भी उन्हीं लोगों के तरीके निकल गया, मैं तो तुझसे सहायता मांगा तो तू आज मुझे नीति बतला रहा। अगर जाना है तो युद्ध करने के लिए जा, और सिर्फ तुझे युद्ध नहीं करना, सिर्फ इतना ही कार्य करना है। माता की कृपा अनुसार तू अपने चाचा विभीषण का भेष बना और रामादल से राम लक्ष्मण को गायब कर दे, चुरा करके पाताल लोक को लेकर जा। मेरी इच्छा यही है, ये कर सकता है तो कर, अन्यथा चला जा, कोई काम नहीं है। और जो इतनी वाणी को कहा तो अहिरावण ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब समय मेरा भी आ गया है, मेरा भी अंत होने वाला है, लेकिन पहली बार पिता के दर्शन हुए और पहली बार ही पिता ने कोई आदेश दिया है तो कोई बात नहीं, भले मैं मर जाऊं लेकिन कम से कम अपने पिता की आज्ञा को का पालन करने के लिए जा रहा हूं, कोई बात नहीं। तो चल पड़ा रात्रि की समय में और पहुंचा कहां? रामादल में। और इस समय पहरे पे कौन खड़े हुए, पहरेदारी कौन लगा रहे हैं? हनुमान जी महाराज। रोजाना कोई ना कोई पहरा लगाया करता था। कहाँ? रामादल में, भगवान के लिए। किसी दिन अंगद का समय आता है और किसी दिन पहरे लगाने के लिए इधर जामवंत महाराज, सुग्रीव महाराज ऐसे पहरेदारी लगा रहे हैं। लेकिन आज जब अहिरावण चढ़ा तो पहरा कौन लगा रहा है? हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी महाराज भाई रात्रि के समय में देखो आप लोग भाई आवाज बहुत कर रहे हो, अगर आप लोग आवाज करोगे तो हमारा मन भटकता रहेगा और मेरा मन नहीं लगेगा कथा कहने में। हम कहबे, सुनाओ, हम कहबे कि दिल्ली में कुतुब मीनार है और तुम सुने हो दिल्ली में कुतिया बीमार है, और पूछे यह तो इनका जवाब हम दे न पाइबे। वो इतनी दूर से आए हो कथा सुने की खातिर, तो आप सभी लोग भाई कथा को सुनो प्रेम के साथ में, प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, साचे दरबार की जय हो। तो आज रामादल में जब अहिरावण पहुंचा तो दूर से देखता है किसको? हनुमान जी महाराज को पहरा लगा रहे हैं। कब वो निद्रा महारानी आती है तो हनुमान जी का सर झुक जाता है और फिर अरे नहीं पहरा लगाना है, फिर अपने नींद को हटाते हैं और फिर कहते हैं जागते रहो, कोई सोना नहीं और हम यहाँ पर पहरा लगा रहे हैं, आप लोग भी जागते रहो, किसी को सोना नहीं है आज। तो इतने में
कि धीरे धीरे पांव रख अब चतुर चीर गंभीर। चतुर चीर गंभीर और पैरे पर खड़े हैं हनुमत जो कपीर। इधर हनुमान जी महाराज पहरेदारी लगा रहे हैं और अहिरावण ने क्या किया काम, कौन सा काम किया? अपना भेष बनाया अपने चाचा विभीषण का, और जब चाचा विभीषण का वेश बनाया तो दूर से ही देख रहा है, जहां पर हनुमान जी पहरा लगा रहे हैं उन्हीं के थोड़े ही पास में देखा क्या प्रभु कैसे काम कर रहे हैं कि मैं परे अशोक के पत्तों परे मखमली बिछौना बिछा हुआ, और तकिया था रुचिर कुशाओं का सिरहाने प्रभु के लगा हुआ तकिया था। आज इस प्रकार से इधर दशानन के पुत्र ने आज अहिरावण ने भगवान के दर्शन किया। राघवेंद्र सरकार कि जैसे ही रूप सौंदर्य को देखा तो कुछ क्षण के लिए वो भूल गया कि मैं साक्षात ब्रह्म के दर्शन कर रहा हूँ या फिर मैं कहाँ हूँ, मैं स्वर्गलोक में हूँ या मर्तलोक में हूँ। गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा है कि सन्मुख होत जीव जहाँ जबही और जन्म कोटि अगनाशय तबही। अगर एक बार उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन हो गए और प्रभु के सन्मुख आ गए तो जन्म कोटि अगनाशय तबही, जन्म जन्मांतर के मेरे पाप छीण होने वाले छीण हो जाते हैं। और गया था आज भगवान को चुराने के लिए, उसका हृदय खुद भगवान में लीन हो गया और जैसे भगवान को पहचानना शुरू किया तो राघवेंद्र सरकार ने अपनी माया को फेंका। रे अगर कहीं इसने मुझे जान लिया पहचान लिया, इसको कोई ज्ञान आ गया तो ये मेरी चोरी नहीं करेगा और जो कार्य आगे होने वाला है वो कार्य आगे होगा नहीं। बस तुरंत ही चेतना आई, अचानक से उसे समझ क्या आया रे कि जब चेत हुआ तो ध्यान किया, कि जब चेत हुआ तो ध्यान किया रावण का काम बनाने को। जब चेत हुआ तो ध्यान किया रावण का काम बनाने को, और लक्ष्मण समेत रघुराई को, लक्ष्मण समेत रघुराई को चुपके से हर ले जाने को। जैसे ही माया को भगवान ने फेंका तो उसे चेतना आई क्या, अरे मैं तो कहाँ किस सोच में खो गया, किन ख्यालों में खो गया, अरे मुझे तो राम और लक्ष्मण को चुरा करके लेकर जाना है कहाँ पाताल लोक में। तो तुरंत ही विभीषण का भेष तो बनाया ही था और चुपके से अंदर प्रवेश कर गए। और हनुमान जी महाराज पहरा तो लगा रहे लेकिन हल्की हल्की उनको निद्रा आ रही, तो देखा कि विभीषण जा रहे हैं, उन्होंने रोका टोका नहीं और जाने दिया। और जब विभीषण अंदर चले गए, वही अहिरावण अंदर जब चला गया तो बाहर निकला ही नहीं, वहीं से भगवान को चुरा करके कहाँ पहुंचा, पाताल लोक में। अब प्रातः काल हुई,
जब सुबह हो गई तो सभी वानरों का कार्य यही था, जामवंत, अंगद, सुग्रीव महाराज सभी लोग दैनिक क्रिया सुनिवृत्त होते थे और इधर भगवान के चरणों में प्रणाम करते थे और भगवान से सलाह पूछते थे कि अब मुझे आगे कार्य कौन सा करना है। अब जो सभी वानर सेना वहां पर पहुंचे, प्रभु के पास सन कक्ष में गए तो देखा क्या, वहां पर चटाई पर प्रभु है ही नहीं, भगवान नहीं। तो हनुमान जी से पूछा, ए हनुमान, भगवान कहाँ चले गए? न लक्ष्मण भैया दिखाई पड़े हैं, न मेरे प्रभु रघुराई दिखाई पड़े हैं, कहाँ गए? तो हनुमान जी ने कहा यही इधर उधर टहल रहे होंगे, जाओ जाकर के देखो, समुद्र के किनारे होंगे। तो कहा मैंने सब कहीं देख लिया, भगवान कहीं नहीं। तो कहा क्या कहा? तो आज हनुमान जी महाराज तुरंत दौड़े वहां से और यहाँ आए तो अब याद करना शुरू कर दिया कि आखिर अंदर कोई प्रवेश किया नहीं, अंदर कोई गया नहीं, तो मेरे भगवान कहाँ गायब हो गए? तो हनुमान जी कहा नहीं, अब ठीक का, अब वही सीता मैया को हम यहाँ पर लेकर आ नहीं पाए और हमारे भगवानों चुराए गए, भगवानों गायब हो गए। अब मुझे सलाह कौन देगा? अब मैं कैसे आगे अपना कार्य करूंगा? तो आज हनुमान जी महाराज और जितने वानर सेना थे सभी परेशान होने लगे, रुदन करने लगे और इधर हनुमान जी से कहने लगे, जामवंत, अंगद, सुग्रीव कहने लगे, हनुमान अगर मेरे प्रभु नहीं मिले तो मुझे मार्ग कौन बतलाएगा और कौन इधर सीता मैया की खोज करके यहाँ पर सीता मैया कैसे आएंगी? आगे मार्ग दर्शाने वाला कोई नहीं, इसलिए हनुमान अब मेरी लज्जा, हम लोगों की लाज तुम्हारे हाथ में। और जामवंत महाराज, अंगद, सुग्रीव ने कहा कि राखा मोरी लाज सभा के बीच, पवन सुत अंजन के लाला, राखो मोरी लाज सभा के बीच, पवन सुत अंजन के लाला, राखो मोरी लाज सभा के बीच, पवन सुत अंजन के लाला, राखो मोरी लाज सभा के बीच, पवन सुत अंजन के लाला, अंजन के लाला, अंजन के लाला, राखो मोरी लाज सभा के बीच, पवन सुत अंजन के लाला, राखो मोरी लाज सभा के बीच, पवन सुत अंजन के लाला, राखो मोरी लाज सभा के बीच, पवन सुत अंजन के लाला, भगवान के नाम को आप सभी लोग भी स्मरण करें। काहन की कोई आरती होवे, आरती होवे, काहन की माला, अरे हाँ काहन की माला, पवन सुत अंजन के लाला, राखो मोरी लाज सभा के बीच, पवन सुत अंजन के लाला, राखो मोरी लाज सभा के बीच,
के लाला रख मोरी लाज सभा के बीच पवन सुत अंजन के लाला रख मोरी लाज सभा के बीच पवन सुत प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। अब जामवंत अंगद सुग्रीव महाराज सभी लोग हनुमान जी से निवेदन करने लगे, अरे हनुमान अब हम लोग की लाज मर्यादा आपके ही हाथों में है। क्यों? अगर आप ही चाहेंगे तो मेरी मैया का खोज आप ही ने किया था, और जो मेरे भगवान खो गए उनकी भी खोज आप ही को करना पड़ेगा। इसलिए जो कार्य हम लोगों से नहीं हो पाता है वो कार्य आप करने वाला है। इसलिए महाराज कोई उपाय करिए, कोई योजना बनाइए, अन्यथा बड़ी हानि हो जाएगी। तो आज हनुमान जी महाराज भगवान के नाम करते हुए इधर रामादर से चल पड़े। पहुंचे कहा एक घनघोर जंगल में, और जंगल में जब पहुंचे तो वो एक बरगद की डाल पर एक गिद्ध और गिद्धनी आपस में वार्तालाप कर रही। और वार्तालाप कैसी? गिद्धनी ने कहा, हे स्वामी सुनो, हमको इस समय गर्भधारण इसलिए मेरा मन चलायमान हो गया है। अगर कहीं मनुष्य का मांस मिले तो मुझे ला करके दो, मेरी इच्छा है मनुष्य के मांस को खाने की, इसलिए मुझे मांस ला दो। तो जब गिद्ध ने सुना तो कहा, रे तो परेशान क्यों हो रही है? हमारे राजा अहिरावण महाराज जो पाताल लोक के राजा हैं, उन्होंने आज बहुत बढ़िया इंतजाम किया है। इंतजाम क्या? राम और लक्ष्मण नाम के दो वनवासियों को लेकर आए हुए हैं पाताल लोक में, और उन्हीं का बलिदान देवी मैया को चढ़ाएगा। कौन? मेरा राजा अहिरावण। तो वो प्रसाद जब बांटेगा तो हम भी ले आएंगे। और ऐसे पुण्यवान व्यक्ति का अगर मांस खाएगी तो दोबारा किसी चीज को खाने की इच्छा नहीं होगी। तो अब जैसे ये भनक हनुमान जी महाराज के कानों में पड़ी, अरे राम राम, पाताल लोक में रहने वाला दशानन का पुत्र है अहिरावण, तो तुरंत ही क्या क्या कि गीधों से वृतांत सब सुनकर भले प्रकार अहिरावण के भवन में पहुंचे पवन कुमार। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की। और ये हमारे भैया जी हैं मिल्की राम बुढ़नापुर के रहने वाले हैं। 111 मुद्रा का दान क्या है? संदीप वर्मा बुढ़नापुर के रहने वाले हैं। 51 मुद्रा का दान क्या है? दीपू पटेल बुढ़नापुर के रहने वाले हैं। 51 मुद्रा का दान क्या है? रामचंद्र वहीं के रहने वाले हैं, बुढ़नापुर के रहने वाले हैं। 21 मुद्रा का दान क्या है? और ये हमारे भैया जी हैं मुंशी वर्मा पूर्व प्रधान रिछला के रहने वाले हैं। 501 मुद्रा का दान क्या है? संतोष वर्मा बड़े भैया जो रिछला के रहने वाले हैं। 251 मुद्रा का दान क्या है? तिलक राम राजपूत रिछला के रहने वाले हैं। 51 मुद्रा का दान क्या है? नौमी लाल राजपूत रिछला के रहने वाले हैं। 51 मुद्रा का दान क्या है? रमेश चंद्र राजपूत यहीं के रहने वाले हैं। 51 मुद्रा का दान क्या है? जटा सिंह ठाकुर यहीं के रहने वाले हैं। 151 मुद्रा का दान, 101 ना भैया 51 ना लिखे, देख नहीं पाएंगे। 51 मुद्रा का दान क्या है? महादेव प्रसाद रिछला के रहने वाले हैं। 101 मुद्रा का दान क्या है? तुलसी राम प्रजापति यहीं के रहने वाले। 201 मुद्रा का दान क्या? कन्हैया लाल प्रजापति यहीं के रहने वाले। 51 मुद्रा का दान क्या है? और ये हमारे ये तो बोल चुके हैं, दूसरी बार कह दीजिए भैया। मुंशी वर्मा पूर्व प्रधान ये तो बोल चुके हैं। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की।
सच्चिदानंद भगवान की। तो जिन लोगों ने भाई अपनी कर कमाई भगवान के सिचोड़ में लगाई उनके लिए कहना है, और बुढ़ानापुर वालन के लिए खास करके कहना है क्या कि जब तक बहाए गंगे की धारा खुशी रहे परिवार तुम्हारा, खुशी रहे परिवार तुम्हारा, खुशी रहे परिवार। सभी लोग सुखी समृद्ध रहे, सभी के जीवन में किसी प्रकार का कष्ट न आए और इसी प्रकार से सभी लोग हंसते खेलते रहे। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो इधर अब जैसे कि इधर से सारा वृत्तांत सुना तो हनुमान जी महाराज कहाँ पहुंचे? पाताल लोक में। और पाताल लोक में प्रथम ही फाटक पर एक बानर मिला जिसका नाम है मकरध्वज। फाटक बंद है और मकरध्वज नामी बानर पहरा लगा रहा है। कोई ना आ सकता है और ना ही जा सकता है। कि मकरध्वज कहने लगा मेरे राजा का आदेश और आज नगर में किसी का होगा नहीं प्रवेश। अरे तुम कौन हो, कहाँ से आए? ये हमारे राजा महाराज अहिरावण का ये आदेश है। आज नगरी में न तो बाहर से कोई अंदर जा सकता है और न ही अंदर से कोई बाहर जा सकता है। इसलिए तुम जाने की उदंडता मत करो। तो आज हनुमान जी महाराज उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, फिर प्रवेश करना चाहा। तो मकरध्वज ने कहा रे मैं बार बार तुम्हें रोक रहा हूं और तुम बार बार जाने का प्रयास करे तो सुनो। कि रोको उन्हें कहने लगा निज प्रभु का आदेश और आज नगर में किसी का होगा नहीं प्रवेश। मैं रोक रहा हूं, तुम प्रयास कर रहे हो जाने का और तुम भी बानर हो हम भी बानर, इसलिए सुनो कि आज्ञा स्वीकार न की तो फिर उत्पत्ति पूर्ण हो जाएगा और बालक द्वारा है वृद्ध की सो अभिमान चूर्ण हो जाएगा। इसलिए यहाँ से लौट जाओ बानर के नाते कहता हूँ, बानर के नाते मैं मकरध्वज कहलाता हूँ पतिवर हनुमत का बेटा हूँ। मैं मकरध्वज मैं बार बार तुम्हें रोक रहा हूँ और तुम अंदर जाना चाह रहे हो। इसलिए सुनो अगर मेरी आज्ञा को नहीं माना तो तुम भाई हमसे उम्र में बड़े हो, अभी मैं छोटा हूँ और तुरंत ही तुम्हारे इस अहंकार बल घमंड को ये बालक चोड़ करके रख देगा। और तुम हो बालक हो, तुम हो बानर हो और हम हो बानर। इसलिए हम तो एक दूसरे के जाति वाले हुए, जिस जात के तुम हो उसी जात के हम हैं। इसलिए बानर के नाते से कह रहा हूँ। और सुनो मैं कोई साधारण बाप का लड़का नहीं हूँ, मेरे पिता का नाम है हनुमान, मैं उन्हीं का बालक हूँ, मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। तो हनुमान जी ने कहा रे ये किसकी बात कर रहा है, कौन हनुमान, किस हनुमान की बात कर रहा है? तो मकरध्वज ने कहा, हनुमान जी ने जब हनुमान अपना नाम सुना तो कहने लगे रे ये कह रहा मैं हनुमान का बालक हूँ, मैं हनुमान का पुत्र हूँ, लेकिन मैंने तो भी विवाह किया नहीं, ये मेरा पुत्र कहाँ से प्रकट हो गया, मेरा लड़का कहाँ से आ गया? तो हनुमान जी ने कहा किस हनुमान की बात कर रहा है? तो कहा सुनो कि मकरध्वज बोला वो हनुमत जो जला चुके हैं लंका को,
मकरध्वज कहला कोई और हनुमान नहीं जिन्होंने लंका को फूका है। तो हनुमान बीच में गरज उठे, क्यों बढ़ा रहा है शंका को? हनुमान बीच में मैं ही हनुमत हूँ, इधर देख प्रभु का आज्ञाकारी हूँ मैं, प्रभु का आज्ञा। ऐसा बेटा किसका बेटा, बाल ब्रह्मचारी हूँ मैं, ऐसा बेटा। कौन से हनुमान की बात कर रहा? तो कहा वही हनुमान जिन्होंने लंका को फूका है। तो हनुमान जी ने कहा अरे ये क्या कह रहा है, लंका फूकने वाला तो हनुमान मैं ही हूँ, मैंने ही लंका को जलाया। और तू कैसा बेटा, किसका बेटा, जब मेरा विवाह ही नहीं हुआ, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। लेकिन भक्तों कहते हैं हनुमान जी हैं बाल ब्रह्मचारी, लेकिन उनके हैं 3 नारी। हनुमान जी के 3 नारी, एक नहीं, एक भी नहीं, 3 स्त्रियों के साथ में विवाह किया। लेकिन एक बात है, उन्होंने पूरी भावनाएं किसी के साथ में नहीं लगाई। तो आज जैसे ही मकरध्वज ने सुना कि ये हनुमान वही हैं जिन्होंने लंका को फूका है, तब थोड़ा हल्का से डरा, भाई पिता सामने खड़े हुए हैं। तो आज चौकन्ना हो गया और कहने लगा कि हनुमत के ये वाक्य सुन, कांपा वो तत्काल, तन के सारे रुधिर में आया एक उबाल। पिताजी तो मेरा प्रणाम आपके चरणों में स्वीकार हो। तो कहा मैं, तो बेटा मुझे अपना पिता मुझे बता रहा है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई। तो कहा पिताजी आपने जिस समय लंका को जलाया था और उस समय जब अपनी पूंछ को बुझाने के लिए समुद्र में पहुंचे थे, तो तुम्हारे शरीर से एक पसीने की बूंद चुई थी, तक मछली ने उसका पान किया था। और जब मछली ने पान किया तो ये हमारे जैसा पुत्र उत्पन्न हो गया, इसीलिए मेरा नाम है मकरध्वज। मेरा जन्म मछली के द्वारा हुआ, इसलिए मेरा नाम मकरध्वज। अब जैसे हनुमान जी ने इस बात को सुना तो विचार किया, वाकई में बात बड़ी विचित्र है, हमको पता ही नहीं, और हमारे यहाँ पुत्र यहाँ पहरा लगा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आज पिता के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे पिताजी तो बताओ अब मेरा कर्तव्य क्या है। हमारे राजा का ये आदेश है, कोई बाहर से अंदर नहीं जा सकता है और अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता है। तो जब कर्तव्य के बारे में पूछा तो हनुमान को एहसास हुआ थोड़ा थोड़ा कि वाकई में धर्म कर्तव्य की बात कर रहा, तो विश्वास हुआ कि तू मेरा ही बालक है। लेकिन सुन, तेरे राजा का आदेश है कि कोई नगरी के अंदर जाएगा नहीं, लेकिन मेरी यह इच्छा है कि मैं तेरे राजा दशानन को, अहिरावण को समाप्त करके और भगवान को छुड़ा करके हम रामादल को लेकर जाएंगे। जब मार्ग दोनों के अलग अलग है तो कैसा बेटा और कैसा पुत्र, युद्ध कर जब विजय हो जाए वही अंदर प्रवेश कर जाए। तो तुरंत ही इधर मल्ल युद्ध करना शुरू कर दिया, एक दूसरे से भिड़ने लगे। वो उनके ऊपर मुक्के कवार कर रहे हैं, वो उनके ऊपर मुक्के कवार कर रहे हैं। दोनों पृथ्वी पर आज पटकना चाह रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन अंत में हनुमान जी ने क्या किया कि जय राघव की गर्जना कर उठे हनुमान। जय राघव की गर्जना कर उठे हनुमान, और इस गर्जन से निविष भर सहमा वो बलवान। भगवान राम का स्मरण किया, जय श्री राम, और उठा करके
पटक दिया इसको, अपने पुत्र मकरध्वज को, और उसी की पूंछ में बांध करके एक कोने में डाल दिया और कहा अब तू यहीं पड़ा रहे और मैं अंदर जा रहा हूँ। और इधर देखा क्या कि एक माली फूल को चुन करके लेकर जा रहा है। तब हनुमान जी महाराज ने विचार के बस अब यही समय है इसी के साथ में मैया के पास पहुंचने का। तो तुरंत ही छोटा सा रूप बनाया और उसी फूल में बैठ गए और फूल माली पहुंचाया कहाँ, अहिरावण के पास। अहिरावण ने आज मैया के ऊपर फूल चढ़ाने का प्रयास किया और फूल में बैठे हुए हनुमान जी महाराज देवी मैया से निवेदन कर रहे क्या, मानसिक प्रार्थना किया, मैया तू तो मेरी माता है और देखो मैं तेरा पुत्र हूँ। और बालक कभी मैया की गोद में खेलता है और कभी मैया के सर पर बैठ जाता है। तो मैया तू नाराज मत होना, अगर मैं तेरे स्थान पर नहीं आऊंगा तो बड़ी हानि हो जाएगी, बड़ा अनिष्ट कर्म हो जाएगा। इसलिए मैया तू अपना स्थान छोड़ करके नीचे को धस जा और मुझे अपने स्थान पर आने का आदेश दे। आज मानसिक प्रार्थना किया तो मैया अपने स्थान को छोड़ दिया और उसी स्थान पर हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। अब इधर फूल को चढ़ाया, जितना मेवा मिष्ठान आ रहा है, पूरी पकवान आ रहा है, जैसे मूर्ति के पास करता है अहिरावण, तुरंत ही सट है मुख फैला करके हनुमान जी महाराज खा रहे। देवी के स्थान पर वो देवा मुंह फैलाए फैलाए खाए रहा सटासट, जो भी मेवा मिष्ठान आओ लाए रहा। और जब इतने का दृश्य देखा दूसरे निश्चरों ने तो वो सब विचार कैला आज साक्षात देवी मैया प्रसाद को खा रही, तो लो हम खवाई दी। तुरंत उठाए उठाए सब दे लगे और फिर अंत में अहिरावण ने कहा राम तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हारी बलिदान ऐसे ही चढ़ा रहा हूँ, क्योंकि तुमने हमारे पिता दशानन ने से बैर पाला हुआ है, दशानन से तुमने युद्ध किया है, उसका बदला अहिराम आज उसकी का पुत्र अहिरावण ले रहा है। और भाई आप लोग बहुत आवाज कर रहे हो, हम अपन कथा अलग कह रहे हैं, तुम अपन कथा अलग बढ़ाए रहे। और जो सामने लड़का बैठी बहुत शोरगुल मचाए रहे। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की, सच्चिदानंद भगवान की। एक बात है, अगर जयकारा लगाई थे तो लौंडे जो नहीं अल्लाह मचावा थे, यह तुरंत सबसे पहले बोला और आप लोग नहीं बोला था, इसलिए तुम्हारी इज्जत बचाए ये सब। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की, बहुत सुंदर। तो इधर अहिरावण ने कहा उसी का बदला आज अहिरावण तुमसे ले रहा है। तो लक्ष्मण भैया ने कहा रे तू क्या बदला लेगा, अगर मेरे हनुमान जी महाराज यहाँ पर होते, हमारे प्रभु का भक्त हमारे प्रभु का सेवक होता, तो तेरी क्या औकात, इस प्रकार से जो व्यंग भरी वार्ता को कर रहा है तो मुझे छू भी नहीं पाता। अब जैसे इतनी वाणी को कहा तो हनुमान जी महाराज की आंखों से आंसू आ गए, और जब आंखों से आंसू आए तो अहिरावण को ऐसा एहसास हुआ कि मैया को अब देर नहीं भली है। अब ये कह रही हैं कि जितनी जल्दी हो सके राम और लक्ष्मण की बलिदान हमारे ऊपर करो। तो आज अंतिम अभिलाषा जब पूछा तो राघवेंद्र सरकार ने भी कहा अगर मेरा हनुमान होता तो हे अहिरावण तुम मारना तो दूर मुझे छू भी नहीं पाता। अब जैसे भगवान की वाणी को सुना तो और उस मूर्ति से आंसू बहना शुरू हो गए। तो अहिरावण को एहसास हुआ कि अब तुरंत ही ये बलि मांग रही है, तो खिजला करके बोल पड़े हनुमान हनुमान तुम भी हनुमान को रट रहे हो कि हनुमत हनुमत कैसा हनुमत कपिदल में वो तो सोता है और तुम दोनों उसको रोते हो, वो तुम दोनों को रोता है, दोनों उसको। अरे जब देखो तब ऐसे में
पूछता हूँ, हनुमान हनुमान की रिटर्न लगा रहे हो, हनुमान यहाँ पर नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी खोज कर रहा है कहाँ? रामादल में। वो तुमको याद करके वहां रो रहा है और तुम यहाँ पर रो रहे हो। इसलिए अब जैसे ही इतनी वाणी को कहा तो राघवेंद्र सरकार के चेहरे से मुस्कुराहट आ गई। क्यों? क्योंकि उस मूर्ति में जब भगवान की दृष्टि पड़ी तो भगवान को पता चल गया कि मेरा हनुमान यहाँ पर आ गया। तो मुस्कुराने लगे और जब मुस्कुराता हुआ देखा तो कहा, रे तुम मरने के लिए जा रहा है और तेरे हंसी आ रही है। तो कहा क्या करूं? फिर वही हनुमान का नाम लिया तो झुल्ला करके आज जैसे चंद्रहास तलवार का वार करना चाहा तो अहिरावण के पीछे से ही किसी ने पकड़ लिया। वहां देवी नहीं, वहां हनुमान जी महाराज खड़े हुए और पकड़ा और तुरंत ही उस अहिरावण को बांध दिया। और जैसे ही बांधा तो इतने में निश्चरों ने शोरगुल करना शुरू कर दिया। राक्षस चारों दिशाओं से दौड़ना शुरू कर दिया आज हनुमान जी महाराज को मारने के लिए। लेकिन हनुमान जी महाराज एक ही बार में उठा करके सभी को पटकते हैं और सभी का अंत करते हुए जा रहे हैं। फिर जब सारे निश्चरों का अंत कर दिया तो आज अहिरावण की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अपने लांगुर में पूंछ में उस अहिरावण को बांध करके रखा हुआ है। तो भगवान से कहला हनुमान जी महाराज, रावण नहीं सही तो अहिरावण ही सही, क्या किए क्या करें बताओ, आपकी आज्ञा क्या है? तो राघवेंद्र सरकार ने इशारे में कहा कि संघारो संकेत में कह उठे श्री राम। संघारो संकेत में कह उठे श्री राम। और पहुंच गया पल मात्र में अहिरावण प्रभु धाम। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और जैसे आदेश पाया अहिरावण को ऊपर उठाया, फिर नीचे किया और फिर उठा करके पटक दिया। क्षण मात्र में उसका अंत किया, प्रभु के परम धाम को पहुंचा दिया। तो ये भक्तों मेरी बाड़ी यहीं पर विराम है और हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी मंचासीन हो रहे हैं। उन्हें कीमत में वाणी के द्वारा प्रभु के आनंद में चर्चा को श्रवण करें, अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। और कई भक्तों सभी लोग हमारे गुरुदेव के मित्र में भगवान की चर्चा को श्रवण करें, अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री सीताराम।